1 जुलाई 1945। आज सुबह 10 बजे तक मासिक सत्संग हुआ। पहले स्वामी जी की वाणी में से भजन कर मगन रहो मन में लिया गया। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग महला पहला का शब्द असुर साधारण राम हमारा पढ़ा गया। राम से अभिप्राय शब्द से है, क्योंकि दूसरी कड़ी में ही कट रमैया कहकर राम की व्याख्या कर दी है, जो राम घट घट में बसता है। उसके बाद नरकों का कुछ हाल लिखा है। हुजूर ने फरमाया कि कुछ व्यक्ति विचार करते हैं कि नरक वास्तव में है ही नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों को डराने के लिए महात्माओं, पैगंबरों और अवतारों ने यह ढकोसला बना लिया है। परंतु यह ख्याल बिल्कुल गलत है, क्योंकि संत जो अंदर देखते हैं वही कहते हैं। इसी तरह हुजूर ने फरमाया कि एक सत्संगी की रूह अभ्यास में बजाय ऊपर जाने के नीचे नरकों को चली गई और वहां थर थर कांपने लगी। जो लोग उसके पास थे उन्होंने मुझे खबर की। मैंने जाकर देखा कि वह ऐसे तड़प रही थी मानो मरने लगी है। इस पर पूछा कि क्या बात है, तो उसने बताया कि मैं नरकों का दुख नहीं देख सकती। हालांकि यहां के लोग मुझे कुछ नहीं कहते, मैं अलग खड़ी हूं, लेकिन यह दुख नहीं देखा जाता। फिर पूछा कि क्या सद्गुरु का स्वरूप या शब्द सुनाई देता है, तो उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, मानो नरकों में सद्गुरु स्वरूप और निदाय आसमानी यानी शब्द भी नहीं जाते। इस पर उसको कहा गया कि मेरी आवाज तो सुनती हो, तो जवाब दिया हां। बस फिर इस आवाज के पीछे पीछे तीसरे तिल पर आ जाओ। वहां पहुंची तो कहने लगी कि अब तो स्वरूप भी आ गया और शब्द भी सुनाई देने लग गया। मतलब यह कि नरक सिर्फ झूठी कहानी नहीं है। 6 जुलाई 1945। आज डेरा राधा स्वामी तरन तारण में भंडारा निश्चित था। हुजूर के लिए बाबा देवा सिंह जी ने अपनी कार भेजी थी। इसलिए हुजूर 5 जुलाई को दिन का खाना खाकर 12 बजे से पहले डेरा से उस कार में रवाना हो गए। रास्ते में भुल्लर गांव की संगत को 10 मिनट समय देकर दोपहर के 1 बजे के करीब तरन तारण सत्संग घर जा पहुंचे। वहां जाकर सबने आराम किया। शाम के 5 बजे संगत को खाना खिलाना शुरू हो गया और शाम के 7 बजे हुजूर ने सत्संग शुरू कर दिया। सद्गुरु का नाम पुकारो, सद्गुरु को हीरे धारो, स्वामी जी की वाणी में से और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से मारू राग का शब्द लिया गया। इसके बाद हुजूर अपने मेजबान बाबा देवा सिंह की इच्छा अनुसार उनका फार्म देखने तरन तारण की आबादी से पश्चिम की ओर बाहर तशरीफ ले गए। इस इलाके में नहरों का बड़ा जोर है। कुएं का पानी 6-7 हाथ से ज्यादा गहराई पर ना था। इस जमीन में कुआं भी बड़ा चौड़ा लगा था और लोहे के टिंडे यानी पानी निकालने के बर्तन 7-7 सेर पानी निकालती हैं। कुएं का रहट चलता है तो पानी की बाढ़ सी आ जाती है। पानी की नालियां बहुत चौड़ी हैं। इस वक्त चरी, लहसुन, घिया, कद्दू आदि खेतों में खड़े हैं और खेत खूब लहला रहे हैं। 1-2 भैंसें दूध देने वाली बड़ी मोटी और अच्छी पली हुई देखने में आई। यह जमीन बटाई पर दे रखी है, क्योंकि बैलों की कमी है। वहां से तशरीफ लाकर हुजूर ने खाना खाया और ऊपर छत पर जाकर आराम किया। 7 जुलाई 1945। आज 7:30 बजे सुबह सत्संग शुरू हो गया। स्वामी जी की वाणी में से गुरु गुरु में हृदय धरती और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से चौथे महले का मारू राग का शब्द सच्चा आप सवारण हारा अवर न सूजस बीजी कारा लिया गया। बीजी का अर्थ है दूसरी। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर भी लिया गया। हुजूर ने फरमाया कि महात्मा लोग खाना खाते समय खाने का स्वाद नहीं लेते,
अपनी रूह को खींचकर त्रिकुटी में ले जाते हैं, तो फिर जो कुछ भी खाएं उसका स्वाद मालूम नहीं होता। यह बात आम आदमी की समझ से बाहर है। एक बीबी उस समय बोली कि हुजूर, मैं एक महात्मा को रोटी का थाल लेकर खिलाने गई। महात्मा जब खा चुके तो थाल में फिरनी और चटनी रह गई। हाथ धुलाने से पहले मैंने उनसे प्रार्थना की कि हुजूर, चटनी और फिरनी रह गई। वे बोले, तो फिर उनको ले आना था। महात्मा ने खाना तो खा लिया, मगर थाली में चटनी और फिरनी ना देखी। यह बात हुजूर के कथन की सच्चाई जाहिर करती है। सत्संग के बाद खाना खाकर 12 बजे के करीब कार में चलकर 1 बजे से पहले सत्संग घर अमृतसर आ पहुंचे। अभी सामान उतारा ही था कि जोर से आंधी चली और बारिश आ गई। 2 घंटे खूब बारिश होती रही। 3 बजे शाम तक बारिश हुई। शामियाना तर हो गया और सत्संग के मैदान में पानी भर गया। मैं कचहरी से 4 बजे वापस आया तो हुजूर बरामदे में सत्संग फरमा रहे थे। सत्संग के बाद वहां से चलकर 7 बजे के करीब डेरा पहुंचे। यहां सत्संग हो रहा था। हुजूर कुछ मिनट अंदर ठहरकर सत्संग में तशरीफ ले आए। 8 से 10 जुलाई 1945। हम दोपहर का खाना खाकर 3 बजे डेरा से होशियारपुर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जालंधर शहर में 5 मिनट ठहरकर झंडूसिंगा, मदार, आदमपुर और कठार यानी माणकों की संगत से मिलते हुए शाम को 5:30 बजे होशियारपुर प्रोफेसर पुरी साहिब की कोठी पर आ पहुंचे। मिस्टर लूथरा, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट, भी साथ थे। वहां प्रोफेसर साहिब ने शाम के 6 बजे एक टी पार्टी का इंतजाम कर रखा था। मिस्टर खन्ना, डीसी होशियारपुर, पंजाब के वजीर साहिब के आने के कारण पार्टी में तशरीफ ना ला सके, मगर कॉलेज के प्रिंसिपल साहिब और दूसरे माननीय सज्जन पार्टी में तशरीफ लाए। प्रोफेसर साहिब ने सबका खूब आदर सत्कार किया। बहुत सी मिठाई, चाय और सोडा वाटर मेहमानों को बांटे और बाद में कुल्फी दी गई। उसके बाद हुजूर महाराज जी ने उपस्थित लोगों को रूहानियत के विषय में कबीर साहिब की वाणी में से कर नैनो दीदार महल में प्यारा है पढ़वाकर खूब व्याख्या की। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत से उपस्थित लोगों के लिए यह विषय बिल्कुल नया था, इसलिए उनकी समझ में पूरा नहीं आया होगा। हाँ, अष्टांग योग, प्राणायाम और योग की हिदायतें और संतमत का सहज योग शायद कुछ उनकी समझ में आया हो। बाद में हुजूर को भी यही ख्याल आया कि अच्छा होता यदि कोई ज्यादा आसान विषय लिया जाता, लेकिन हुजूर ने अपनी ओर से उपस्थित लोगों को अपना मत और योग मत समझाने की पूरी कोशिश की। उसके बाद सुबह के 8:30 बजे मैदान में शामियाना लगाकर फिर सत्संग किया गया, मगर वे सज्जन जो टी पार्टी में तशरीफ लाए थे उनमें से शायद 1-2 ही सुबह के सत्संग में आए। 9 जुलाई को कोई सरकारी छुट्टी नहीं थी, मगर आम सत्संगी और अन्य लोग काफी संख्या में मौजूद थे। हुजूर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में से समझाया कि सब कुछ मनुष्य के शरीर में ही है। अगर परमात्मा को मिलना हो या देवी देवताओं को भी मिलना हो तो वे शरीर में ही मिलेंगे। बाहर ना किसी को खुदा मिला है और ना मिलेगा। सत्संग के बाद संगत ने खाना खाया। प्रोफेसर साहिब ने गुरु के प्रेम में खर्चे की कोई परवाह नहीं की। उनकी स्त्री और बच्चे प्रेम की मूर्तियां हैं। सबने तन मन धन से सद्गुरु और साथ संगत की सेवा की। वहां से दोपहर के 1 बजे रवाना होकर गगरेट आए। वहां 10 मिनट के लिए कार से उतरकर मैदान में लोगों को दर्शन देकर हुजूर मुबारकपुर की ओर रवाना हो गए। मुबारकपुर भरवाई की सड़क पर भरवाई से 9 मील पहले आता है। वहां सड़क के किनारे ही दुकानें नजर आती हैं। वहां से दाईं तरफ एक सड़क अम्ब को गई है। अम्ब यहां से 3-4 मील होगा। अम्ब जाने के लिए काफी उतराई आती है। अम्ब से 2-3 मील आगे
आनंदपुर नाम का गांव आता है, जहां सड़क के किनारे पर बाईं तरफ एक कुआं और प्याऊ है। धूप का जोर था, सबने यहां आकर पानी पिया। यहां से बाएं हाथ को एक सड़क नहरिया के रास्ते हमीरपुर जाती है, मगर हम सीधे चले गए। सड़क बिल्कुल कच्ची थी। रास्ते में जगह जगह पानी के चो यानी नाले और पत्थर थे। कई जगह मोटर कार के लिए गुजरना खतरनाक और मुश्किल था। आनंदपुर से चुरुडू गांव 8 मील होगा। वहां से आगे जाकर बाएं हाथ को 3-4 मील पर दयाड़ा गांव है। मुबारकपुर से नीचे उतरकर दूर तक बड़ी चौड़ी घाटी है, जिसके चारों तरफ पहाड़ियों की एक धार दूर तक नजर आती है। यह घाटी काफी नीचे है, इसलिए यहां गर्मी नहीं थी और हवा भी कम थी। शाम को 4 बजे के करीब दयाड़ा पहुंच गए। यहां जमीन समतल है, अतः जमींदारी अच्छी है और लोग खुशहाल नजर आते हैं। उस रोज शाम को 6 बजे सत्संग हुआ। काफी देहाती लोग उपस्थित थे। रात को काफी गर्मी रही। जिस जगह हम ठहरे थे वह 2 मंजिली थी, मगर छतें नीची थी और हवा का ठीक प्रबंध ना था। देहातों में आमतौर पर ना गुसल खाने का प्रबंध होता है, ना रात को गर्मी में आराम से सोने का। मगर हुजूर आराम करने के ख्याल से नहीं आए थे। वे तो सिर्फ लोगों का फायदा ध्यान में रखकर इन सब तकलीफों को उठाते हैं। एक ही गुसल खाने में हम सब लोग नहाते थे। गुसल खाना क्या था? एक छोटी सी कोठरी थी और हुजूर के लिए मुश्किल से कमोड का इंतजाम हुआ। रात को नीचे सहन में ही हुजूर को हमारे पास लोगों के सामने सोना पड़ता था और दिन को ऊपर चौबारे में आराम फरमाते थे। चौबारे पर टीन की छत थी जो काफी गर्म थी और नहाने के लिए नीचे आना पड़ता था, मगर हुजूर ने कभी भी इसमें तकलीफ ना मानी, बल्कि इस दौरे में बहुत खुश थे कि हमने 600 स्त्री पुरुषों को नाम देने का प्रबंध किया। सत्संग में हाजिरी बढ़ती गई। पहले सिर्फ एक रात रहने के ख्याल से आए थे, मगर लोगों का शौक देखकर 2 रात ठहरे। हाजिरी बढ़ती रही। 11 जुलाई 1945 हुजूर 600 व्यक्तियों को नाम देकर आज दोपहर के 1 बजे दयाड़ा से चले और खुश थे कि कुछ काम कर चले हैं। रास्ते में रघुनाथ साहिब रिटायर्ड तहसीलदार अपनी कोठी में ले गए, जो सड़क से दाएं हाथ को 3 फरलांग पर है। मोटर कार उनकी कोठी के पास चली गई। मियाँ साहिब के घर की स्त्रियों ने हुजूर के दर्शन किए और फिर वहां से चलकर मुबारकपुर के रास्ते चिंतपूर्णी आए। यहां से आगे चंबी बाजार से कोई आधा मील पहले मोटर कार खराब हो गई। सबको आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 4 बजे कालूदी बड़ पहुंचे। मौसम सुहावना और खुश्क था। जान में जान आई कि मैदान और अम घाटी की गर्मी से छुटकारा मिला। आज कालूदी बड़ में लोगों की भीड़ नहीं है, केवल डेरा के इंजीनियर साहिब और अन्य 2 सत्संगी आए हुए हैं। बिल्कुल शांत वातावरण है। 14 जुलाई 1945 सुना है कि नीचे मैदान में और चलेट में बहुत बारिश हुई है, मगर इस पहाड़ी पर अब के बारिश की कमी है। यद्यपि मौसम खुश्क और सुहावना है और गर्मी की तकलीफ नहीं है। आज शाम को बर्मा की फौज के 3 सिख जवान जो भरवाई कैंप में ठहरे हुए हैं, हुजूर महाराज जी के दर्शन के लिए आए। शाम को उनको और उपस्थित लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग सुनाया गया। श्री गुरु अर्जन देव जी की वाणी, संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम समाल, तोसा बंदो जिय का एथे ओथे नाल, ली गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इस बात का समर्थन किया गया है कि संतों से मिलकर उनसे नाम लेकर कमाई करो, ताकि वे इस दुनिया और दूसरी दुनिया में दोनों जगह ही तुम्हारे साथ रहें। आगे जाकर आता है, जमदूत न लागे दंड, यानी जो सद्गुरु का सच्चा सेवक है उसको यमदूत कुछ नहीं कहते।
हुजूर ने फरमाया कि अगर गुरु धारण करके यमदूतों के साथ जाना है तो ऐसे गुरु को दूर से सलाम कह दो, लेकिन शर्त यह है कि सेवक गुरु की शिक्षा के अनुसार प्रेम प्यार से कमाई करे। इस पर साहिबजादा बचिंत सिंह यानी हुजूर के बड़े सुपुत्र ने फरमाया कि जो सत्संगी कमाई नहीं भी करते, उनकी मौत पर भी हुजूर उनको दर्शन देकर साथ ले जाते हैं। जैसे कि सिरसा में बंसी नाम का एक अरोड़ा सत्संगी था, जिसने नाम की कमाई नहीं की। जब उसकी बीमारी का हाल सुना तो मैं उसकी खबर पूछने गया। उसने बताया कि सद्गुरु तो दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर नहीं आते। इन नीले कपड़े वाली औरतों को यहां से हटा दो। कुछ औरतें जिन्हें नामदान की बख्शिश नहीं हुई थी, नीले लिबास में थी, वहां उनका हाल पूछने आई थी। जब उनको कमरे से बाहर कर दिया गया तो बंसी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब मैं जा रहा हूं, सद्गुरु आ गए हैं। यही नहीं, बल्कि आपने नब्बू अराई की मौत के समय उसको भी दर्शन दिए। हालांकि उसको नाम नहीं मिला हुआ था, मगर वह हुजूर से प्यार करता था, इसलिए उसको फायदा हुआ। आज तक उसके कबीले के लोग हुजूर का आदर करते हैं। जब मरने लगा, नब्बू को घरवालों ने कहा कि कहो अल्लाह अल्लाह। इस पर वह बोला, अल्लाह अल्लाह क्या करूं, महाराज जी आ गए हैं। इसी तरह हुजूर का नौकर मस्तान सिंह अपनी बीवी बच्चों के साथ सिरसा में रहता था। जब बीमारी में कहने लगा कि सद्गुरु आ गए हैं, तो उसकी बीवी बोली, मेरा और बाल बच्चों का क्या होगा? पर उसने बच्चों की ओर ध्यान नहीं जाने दिया। जब महाराज जी खुद उसकी खबर पूछने को तशरीफ ले गए, तो उसकी बीवी ने बेटे को सामने किया। हुजूर ने उसको समझाकर एक ओर हटा दिया, ताकि मरने वाले की रूह का ध्यान बच्चों के मुंह में ना जाए। फिर मिल्खी राम सब्जी फरोश डेरा निवासी ने, जो सत्संग में आज उपस्थित था, बताया कि सियालकोट में एक विधवा औरत सख्त बीमार हो गई। उसको तांगे में डालकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बच सकती, इसे घर ले जाओ। जब वह तांगे में घर आ रही थी, तो तांगे वाले को कहने लगी कि तांगा रोक दो। देखो, हुजूर महाराज जी पैदल पीछे पीछे आ रहे हैं, उनको तांगे में बिठाकर ले जाएंगे। मगर तांगे वाले ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब उसने तांगे से उतरकर उसको थप्पड़ मारा। जब तांगा खड़ा हुआ तो वह चढ़ बैठी और कहने लगी कि अगली सीट पर सद्गुरु बैठे हैं। घर आकर बोली कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। यह तकलीफ इसलिए है कि पिछले जन्म का पाप साफ करना है, और घरवालों से यह कहा कि आपस में प्यार से रहना, और चढ़ाई कर गई। 16 जुलाई 1945 सोमवार को सावन की संक्रांति थी, इसलिए शाम के 6 बजे हुजूर स्वामी जी महाराज की सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में से आषाढ़ और सावन के महीने लिए गए। जो लोग सद्गुरु से नाम लेकर कमाई नहीं करते, उनको मौत से पहले सद्गुरु दर्शन नहीं देते, मगर संभाल उनकी भी होती है। कैसे? जब रूह जिस्म से बाहर निकलती है तो आगे 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और दरमियाना। दरमियान के रास्ते को शाहरग या सुषमना भी कहते हैं। बाईं तरफ काल के एजेंट यमदूत मौजूद होते हैं। दाईं तरफ सद्गुरु खड़े होते हैं। वे एजेंट आवाज देते हैं कि इधर आ जाओ, इधर रास्ता है। उस वक्त गुरु उस रूह को पकड़ लेते हैं, बाएं रास्ते नहीं जाने देते। जिसको गुरु नहीं मिला या मुर्शिदे कामिल नहीं मिला, वह यमदूतों के साथ जाता है और उसका बुरा हाल होता है। इस बात को मौलाना रूम साहिब ने अपनी मसनवी में खूब खोलकर लिखा है। ही गुरेज अज जो के उक्काले गलीज, सुए ऊह की गुफ्त माइमत हफीज। और बांगे गुला हस्त बांगे आशना, आशनाए कू कशद सुए फना। बांग मिदारत की हाँ ए कारवां,
सुए मन आयद निक राहो निशां। मानो जब रूह उस रास्ते पर पहुंचती है तो फरिश्ते उसके किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप धारण करके आवाज देते हैं कि ए फलां यार, बेटा, ए भाई, इस तरफ आजा, इधर रास्ता है। उस बेचारे को क्या खबर कि यह धोखा है। वह उसको अपना समझकर उधर जाता है और मारा जाता है। इसी तरह फिर कहा है, खल के बातन रोगे जुए उम्रे तू। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है, जमकाल कड़ी मुहत निहाले अन दिन आरजा छीजै है। यानी मौत का फरिश्ता उस समय की प्रतीक्षा में है कि तेरा दम निकले और तेरी रूह को अपने वश में करे। मैंने अपनी आंखों से एक ईसाई को मरते देखा। अंत समय वह बोला कि यह मारीता का तार आया है। मारीता उसकी पत्नी का नाम था जो पहले मर चुकी थी। गोया उसकी पत्नी के तार के बहाने मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को जिस्म से बाहर करके वश किया, वरना मरीता कहाँ और तार कहाँ। इसलिए पूरे गुरु की जरूरत है। आजकल यहां आम बहुत हैं और सस्ते भी हैं। आज हमारे नौकर ने 200 से ज्यादा आम 1 रुपए में खरीदे। यहां आमों के अतिरिक्त आड़ू, अंगूर, नाशपाती और केला भी बिकने आता है। लोग टोकरों में भरकर कालू दी बड़ के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं, जो सड़क के किनारे पर स्थित है। छोटे भाई साहेब यानी हुजूर के छोटे सुपुत्र चूंकि जिला हिसार यानी वागड़ में रहते हैं, जहां आमों और पानी की कमी है, इसलिए भाई शादी यह कहानी सुनाया करते हैं कि कोई वागड़िया उस जगह सफर कर रहा था कि रास्ते में एक नहर दिखाई दी। वह दोनों घुटने टेक कर मुंह डालकर जानवरों की तरह पानी पीने लगा। इतने में ऊपर से मोर बोला। उसने समझा कि मालिक आ गया है। बोला, हुजूर, मैं पीऊं नहीं, मैं तो देखूं हूं। 17 जुलाई 1945। आज शाम के समय भादों का महीना लिया गया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि दुनिया में सबको आशा, तृष्णा और 3 ताप यानी आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक लगे हुए हैं, यानी रूहानी, मानसिक और शारीरिक रोग लगे हुए हैं। रूहानी ताप तो आशा, तृष्णा, शोक, चिंता और पापों का बोझ है। शारीरिक ताप बीमारी तथा मानसिक ताप काम, क्रोध आदि हैं। जप, तप, पूजा पाठ, दान पुण्य, संध्या, गायत्री, नमाज रोजा, तीर्थ व्रत के जरिए हर मजहब ने इन दुखों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। लेकिन यह किसी जीव को 84 लाख और आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं ले जाते हैं। इन कर्मों के करने वाले स्वर्ग, बैकुंठ या इस संसार में आकर इनका फल भोगते हैं, और जब भोग लेते हैं तो फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। पूरे गुरु और शुगले सुल्तानुल अज़कार यानी सुरत शब्द योग की सहायता से जब रूह को अल्लाहु यानी त्रिकुटी से परे ले जाएं तो इंसान इस आवागमन से छुटकारा पा जाता है। इसके बाद पलटू साहिब की वाणी में से नाम के विषय में पढ़ा गया, जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाही नी अक्षर काम है, रूप कहो अनुरूप पवन अनरेखते, अरे हाँ पलटू गैब दृष्टि से संत नाम वह देखते। जो लोग अल्लाह अल्लाह, वाहेगुरु वाहेगुरु, राम राम, राधा स्वामी जपते हैं और सोच रहे हैं कि हम नाम जपते हैं, वे गलती पर हैं। असली नाम तो लिखने पढ़ने से परे गैबी यानी अंदर की आंख यानी निरत से देखा जाता है। 20 जुलाई 1945। यहां हुजूर की ज़बान मुबारक से मालूम हुआ कि हुजूर का जन्मदिन 5 प्रविष्ट सावन है। ध्यान दें, प्रविष्ट यानी सूर्य पंचांग के अनुसार। शुक्रवार को कालू दी बड़ में 5वें सावन को उनका जन्मदिन मनाना निश्चित हुआ।
मौसम बहुत सुहावना था क्योंकि आसमान पर बादल घिर घिर कर आते थे। सुबह 8:30 बजे के करीब हुजूर अपने निवास स्थान के पास पहाड़ी पर सेवा में विराजमान हुए। उसके खत्म होने के आधे घंटे बाद पूरे 10 बजे सुबह सत्संग शुरू हुआ। संगत की संख्या कई हजार स्त्री पुरुषों की थी, इसलिए हुजूर का तख्त पहाड़ी से ऊपर टीले पर पीपल के नीचे सजाया गया। बाकी संगत पहाड़ी पर बैठी। सत्संग में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें नामदान नहीं मिला था, इसलिए उनके लिए संतमत के बुनियादी उसूल यानी शब्द या आकाशवाणी या निदाए आसमानी की व्याख्या करना जरूरी था। इस उद्देश्य से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी का शब्द तेरिया खाणी तेरिया बाणी बिन नावे सब परम पुलाणी पढ़ा गया, जिसका मतलब यह है कि शब्द यानी निदाए आसमानी की खबर ना तो चारों प्रकार की वाणियों को है, न सृष्टि की 4 किस्मों को है। गोया शब्द इन सबसे परे है, यानी शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, उसको रूह ही अनुभव कर सकती है, और वह शब्द मुर्शिद यानी गुरु से मिलता है। 4 प्रकार की वाणी बैखरी, मध्यमा, पश्यंती तथा परा है, यानी एक जो जबान से बोली जाए, दूसरी जो गले से निकले, तीसरी जो हृदय से बोलें, और चौथी जो नाभि से योगी जन हिलोर उठाते हैं। 4 प्रकार की खानियां हैं, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज, यानी एक वह जो अंडे से निकलती हैं, दूसरी वह जो झिल्ली में लिपटी हुई पैदा होती हैं, तीसरी जो मौसम की तब्दीली से जैसे मच्छर, बीर बहुटियां आदि पैदा हो जाती हैं। बीर बहुटी यानी बारिश में निकलने वाला लाल रंग का मखमली कीड़ा, और चौथी नबातात यानी घास फूस आदि। इसके बाद स्वामी जी के सार बचन में से नाम निर्णय लिया गया। बाद में कुछ लोगों ने जन्मदिन के उत्सव की खुशी में कविताएं पढ़ी, मगर हुजूर ने वह बंद करा दी। फरमाया कि मिठाई खाने के बाद गुड़ कौन खाएगा। संतों की वाणी के मुकाबले में दुनियावी नज़में यानी कविताएं क्या मजा देंगी। लोगों की भीड़ से सब पहाड़ियां भरी हुई थी, और चूंकि बहुत सारी संगत कांगड़ा जिले से शाम के 4 बजे के बाद पहुंची, इसलिए दोबारा सत्संग शाम के 6 बजे करना जरूरी समझा गया। संगत सुबह से बहुत ज्यादा थी। पहले हुजूर स्वामी जी की वाणी से सद्गुरु का नाम पुकारो, सद्गुरु को हीरे धारो लिया गया। उसके बाद गुरु रामदास जी का शब्द रामा रम रामो सुन मन पीजे लिया गया। गुरु साहिब की पहली ही कड़ी का यह मतलब है कि राम न सिर्फ मानने का विषय है, बल्कि सुनने का भी विषय है। जैसे बाइबल में आया है, शब्द ही खुदा था। सत्संग के बाद डाक सुनने के लिए हुजूर पूर्व की तरफ सुनसान पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। वहां कुछ डाक ही सुनी थी कि अंधेरा हो गया। बाकी डाक दूसरे दिन पर छोड़ दी गई। कल नाम दिया जाएगा। 22 जुलाई 1945। एक पंडित जी महाराज जो लाहौर से धर्मशाला महंता में सत्संग और दूसरे स्थानों पर कथा करने आए थे, शाम के वक्त सत्संग में तशरीफ लाए। तुलसीकृत रामचरितमानस में से ब्रह्म राम ते नाम बड़ वाली चौपाइयां निर्गुण सगुण ब्रह्म और राम नाम के विषय में पढ़ी गई। लाला ठंडी राम जी ने, जो रामचरितमानस के ज्ञाता हैं, कथा की। बीच बीच में हुजूर महाराज जी ने भी वचन कहे। पंडित जी ने कहा कि इन शब्दों में तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की महिमा की है, मगर हुजूर ने फरमाया कि खुद तुलसीदास जी ने कहा है, ब्रह्म राम ते नाम बड़। तो फिर नाम का मतलब वर्णात्मक राम नाम जपना कैसे हो सकता है? इसका मतलब है धुनात्मक नाम, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द कहा गया है। सगुण ब्रह्म यानी राम ने तो सिर्फ अहिल्या
और सुग्रीव आदि कुछ लोगों को मुक्ति दी थी, मगर नाम ने अनेक पापियों को भवसागर से पार कर दिया। इसके बाद तुलसी साहिब की घट रामायण में से यह शब्द लिया गया, अमर बूटी मोरे यार, प्यार पिया ने दई, काटी जम की जाल, काल डर ना रही। अमर बूटी क्या है? धुनात्मक नाम जो हर एक स्त्री पुरुष के अंदर है, हर पल गूंज रहा है, उसके द्वारा नरकों से बचाव और आवागमन तथा 84 से छुटकारा हो सकता है। संसार की सब आत्माएं काल यानी शैतान के हवाले हैं और इस संसार का सारा इंतजाम उसी के हवाले है। दयाल उससे परे है, उसका रूप शब्द है। मैं पिए मोर अनूप, रूप पिए में गई, दर से एके नूर, सूर श्रुति से भई। जब मेरा दयाल पुरुष से मिलाप हो गया तो मेरी रूह बहादुर हो गई। जुग जुग अमर अहवात, साथ पिए के सखी, जाम न आवो हाथ, साथ पिए के पकी। अर्थात मैं काल के बस में नहीं आऊंगी। नौतम निरख निहारी, सार दसवें वही, आगे अजब अजूब, खूब खुल के कही। 9 दरवाजे जो शरीर में हैं उनमें तो अंधेरा है, इनसे परे 10वें द्वार में सत्य अर्थात सार शब्द है। जैसे स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में फरमाया है, सार शब्द जह तेज अनामी, नाम रूप से न्यार। आगे तुलसी साहिब जी कहते हैं, पिय मोरे दीन दयाल, चाल चीना सही, सुख सागर सुख चौज, मौज मुख से दई। मेरे रहम दिल पिया ने मुझे अपना कर लिया और अपने मुखार बिंद से फरमाया कि अब तुम्हें जन्म मरण में नहीं जाने देंगे। अंड खंड ब्रह्मंड कोई करता नहीं, हमार सकल पसार, सार हमसे भई। जब मेरी रूह का कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया तो यह समझो कि सारी उत्पत्ति मुझसे ही हुई। जब संत आखिरी रूहानी मंडल पर पहुंच जाते हैं, जैसे बादशाह किसी देश को फतह करके खुशी का नारा लगाता है, वैसे ही संत खुशी में फतह का बिगुल बजाते हैं। ऐसे ही गुरु नानक साहिब ने कहा है, नाव हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रबानी, सिफत हमारी सब मूरत माहे, जोत सगल मेहतानी। ऐसे ही दीवाने शम्स तबरेज में मौलाना रूम ने कहा है, आजा की अहमद बर गुज़श्त, अज 4 व 5 व 6 व हफत, दर हश्त मीनश मन बुदम, मन आशिके दैरीना अम। अर्थात 7 आसमानों के पार जहां मोहम्मद पहुंचा, मैं उस 8वें आकाश में हूं, मैं आदि प्रेमी हूं। तुलसी साहिब ने भी फरमाया है, धरती गगन आकाश नास सब होएंगे, अग्नि पवन जल नास हमी हम रहेंगे। ब्रह्मा वेद नसाए, विष्णु शिव न बचें, बचें नहीं बैराट, कहन कहो को पचै। एक और जगह कहा है, अरे हां रे तुलसी, ऋषि मुनि को गने काल, धर सबको खाई। और कोई न पावे अंत, संत हमको लखें, तुलसी विधि बेअंत, अंत कह को सके। अर्थात मेरा अंत किसी ने नहीं पाया, हां संत मुझे जानेंगे। 24 जुलाई 1945। आज शाम के सत्संग में सूरदास जी का शब्द लिया गया, जिसमें यह पद आता है, ऐसे सूरत निरखनी अक्षर, कोटि कृष्ण तह लाजा। सूरदास जी पहले कृष्ण जी के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण और उनकी बांसुरी की महिमा में बहुत से भजन लिखे, मगर जब गुरु की दया से अंतर में अभ्यास करके पार ब्रह्म में गए और वहां की मुरली की धुन सुनी, तो यह वचन कहे,
कि इस मुरली की आवाज के आगे करोड़ों कृष्ण शर्मिंदा हैं। इस दौरे में हुजूर ने 800 से ज्यादा स्त्री पुरुषों को नाम दिया। जो लोग यह सोचते हैं कि हुजूर कालूदीबड़ पहाड़ में अपने आराम और ठंडी हवा के लिए आते हैं और व्यर्थ ही इतना खर्च किया जा रहा है, तो यह उनकी भूल है। एक रूह को काल और नरकों से बचाकर हमेशा के लिए आवागमन से छुड़ा देना भी इस सारे खर्च के मुकाबले में कहीं ज्यादा कीमत और महत्व रखता है। 25 जुलाई 1945। आज सुबह हुजूर 7:30 बजे कालूदीबड़ से कार में रवाना होकर 10 बजे के करीब होशियारपुर में प्रोफेसर पुरी की कोठी में आ गए। प्रोफेसर साहिब ने लाउडस्पीकर लगाकर सत्संग का प्रबंध कोठी के सामने सड़क से पार मैदान में किया हुआ था और लोग पहले से ही सत्संग के लिए जमा थे और बड़े बड़े घरों की बहुत सी महिलाएं भी सत्संग सुनने के लिए आई हुई थी। हुजूर ने पूरे 2 घंटे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग किया। तेरियां खाणी तेरियां बाणी बिन नावें सब परम पुलाणी पढ़वाकर व्याख्या की। फिर कई शब्द और लिए। आखिर में सहजोबाई की वाणी में से गुरु महिमा पढ़वाई। सत्संग के बाद जालंधर आए। वहां सरदार साहिब को बीमार पाया। उनकी तबीयत का हाल पूछने के बाद दोपहर को 2 बजे के करीब डेरा पहुंचे। डेरा में निवास और अमृतसर, कालूदीबड़ तथा टिपरी का दौरा। 26 जुलाई 1945। आज शाम को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से सत्संग हुआ। सत्संग के बाद जब हुजूर अर्ज सुन रहे थे तो लाला मुरलीधर मुल्तान निवासी ने अर्ज की कि मुल्तान में एक बीबी का आखिरी वक्त आया तो कहने लगी कि पहले सद्गुरु का स्वरूप आया और कहने लगा कि तुम पर बड़ा कष्ट है शनि का, तुम मांस और दाल आदि का दान करो। मैंने सोचा कि यह तो सद्गुरु की तालीम के विरुद्ध है और 5 नाम का सिमरन किया तो स्वरूप जाता रहा। गोया काल भगवान का स्वरूप था, जिसको दुनिया खुदा, भगवान और कुल मालिक समझकर पूजती है। उसके जाने के बाद सद्गुरु आए और ले गए। इसी तरह धारीवाल के एक बूढ़े सरदार ने अर्ज की कि मेरे गांव का एक व्यक्ति नाम लेकर गया मगर भजन सिमरन पर ध्यान नहीं देता था। वह फेरी का काम करता था और ईमानदारी से बिक्री नहीं करता था। एक बार इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद ही ना रही। एक रात उसने स्वप्न की हालत में देखा कि एक बड़ा लंबा चौड़ा काला सा आदमी, जिसके बड़े बड़े दांत थे, उसको पकड़कर एक जगह ले गया और वहां उस जैसे बहुत से और भी थे और 2-2 लोगों को बांधकर एक बेलने में गन्नों की तरह पेर रहे थे। उनकी हड्डियों के कड़कड़ाने की आवाज आती थी। वे लोग हाय हाय पुकारते थे। इन विकराल आदमियों में से एक ने कहा कि इसको भी बांधो। दूसरे ने कहा जरा ठहर जाओ, कुछ फर्क है। वह डर गया कि अब उसको भी बेलने में पेरा जाएगा। इस डर के समय में उसको सद्गुरु याद आए और उस वक्त विनती की कि अब तुम्हारे बिना कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में सद्गुरु आए और उसको वहां से ले आए। दूसरे दिन सुबह उठा तो चंगा भला था। सारा हाल अपने घर वालों को सुनाया और सद्गुरु का शुक्र किया। इसके बाद सोहनगढ़ जिला फिरोजपुर के एक सत्संगी ने अर्ज की कि हुजूर, मैं अभी फिरोजपुर से आ रहा हूं। मेरी लड़की मेरे साथ थी। जब वह फिरोजपुर स्टेशन पर पानी पीने गई तो ट्रेन चल दी। मैंने उसको उठाकर गाड़ी में फेंक दिया और स्वयं उसके पीछे चढ़ना चाहता था कि मेरा पांव फिसलकर प्लेटफॉर्म और चलती गाड़ी के दरमियान पड़ा और मेरा जिस्म प्लेटफॉर्म और चलती गाड़ी के बीच लटक रहा था। हवा का जोर तो मुझे गाड़ी की लाइन की ओर खींच रहा था, मगर सद्गुरु उसके दूसरी ओर। 3 बार ऐसा ही हुआ। इतने में लोगों ने हाय पुकार की और गार्ड ने लाल झंडी देकर
गाड़ी को रोका और मुझे बाहर निकाला। सब लोग हैरान थे कि यह कैसे बच गया। मुझे कोई जख्म नहीं आया, सिर्फ कुर्ता फटा। और भी 2 खत इस विषय पर मेरे पास मौजूद हैं। एक तो उकाड़ा के एक सत्संगी पटवारी का है कि बीमारी में उसकी किस तरह मदद हुई और सद्गुरु ने उसको दवाई भी बताई जिसके खाने से उसे बिल्कुल आराम हो गया। दूसरा उज्जैन के इलाके से था कि किस तरह उस बेगुनाह को जेल में भेज दिया गया। रात को जब जेल में सोया तो अभी ना तो जागता था ना सोता। देखा कि एक बड़ा सा मीनार है जिस पर यमदूत उसको चढ़ने पर मजबूर कर रहे हैं। इतने में सद्गुरु आ गए और वे भाग गए। सुबह जेल वालों ने उसे रिहा कर दिया। 28 जुलाई 1945। आज हुजूर का जन्मदिन डेरा बाबा जैमल सिंह में मनाया गया। इस कदर भीड़ मैंने डेरा में पहले नहीं देखी थी। कहीं तिल धरने को जगह ना थी। बाहर का बड़ा सत्संग घर, सब इमारतें और सब मैदान अंदर और बाहर भरे हुए थे। लोगों को रात को सोने के लिए जगह ही नहीं मिली। आज पहले सुबह 9 बजे के करीब सत्संग शुरू हुआ। लोगों ने हुजूर की मर्जी के विरुद्ध शब्द कीर्तन का जो कार्यक्रम 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटा बाहर बड़े सत्संग घर में भजन करने का बनाया था, वह बारिश की वजह से पूरा ना हो सका। 9 बजे के करीब बारिश रुक गई, इसलिए बाहर बड़े सत्संग घर के मैदान में पश्चिम की तरफ चांदनी यानी शामियाना लगाई गई। हजूरी वाणी में से एक शब्द लिया गया, सद्गुरु का नाम पुकारो, सद्गुरु को हीरे धारो। इसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द लिया गया। संगत दूर दूर तक बैठी थी मगर सब चुप थे। भीड़ को इस कदर खामोश करना हुजूर महाराज जी की प्रेम भरी व्याख्या का नतीजा है। इसके बाद शाम को 5:30 बजे फिर लोगों का विचार था कि कवि दरबार लगाकर हुजूर की महिमा की जाए, मगर हुजूर ने फरमाया कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना पसंद नहीं करता। यह नहीं चाहता हूं कि लोग मेरे मुंह पर मेरी प्रशंसा करें। यद्यपि बहुत से लोगों ने कविताएं लिखी थी मगर सब चुप रह गए। बाबा ब्रह्मानंद जी ने संस्कृत में कविता सुनानी थी मगर किसी को इजाजत ना मिली। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक शब्द पढ़कर सत्संग समाप्त कर दिया गया। लोग इतने थे कि सारा मैदान भरा पड़ा था, मगर सबने प्रेम से सत्संग सुना। 29 जुलाई 1945। सुबह 8:30 बजे हुजूरी वाणी में से गुरु भक्ति का शब्द लिया गया। गुरु गुरु मैं हृदय धरती, गुर आरत का सामा करती। गुरु ब्रह्म, पार ब्रह्म, सतलोक और अनामी तक सेवक को ले जाते हैं, इसलिए उनका दर्जा कुल मालिक अनामी के बराबर है। गुरु हैं अगम अपार अनामी। गुरु की महिमा के बाद उनकी आवश्यकता का वर्णन किया गया है। जो 84 छूटन चावे तो गुरुमुख सेवा चित लावे। गुरु की आवश्यकता का वर्णन करके फिर पूरे गुरु की पहचान दी गई है। शब्द कमावे सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। फिर आगे फरमाया गया है कि यह हिदायत अधिकारी के लिए है जिसको परमात्मा से मिलने का शौक है। जो लोग दुनिया की इज्जत, मान बढ़ाई और धन दौलत की इच्छा रखते हैं, उनको नहीं उपदेश हमारा, उनको जगत कामना मारा। जो अनुरागी बिरही भाई, भक्ति गुरु की उन प्रति गाई। हुजूर ने फरमाया कि गुरु भक्ति से तात्पर्य गुरु का प्रेम है और अभ्यास करके ही हमें अपने अंतर में शिशुमार चक्र को पार करके सूक्ष्म स्वरूप सद्गुरु के चरणों तक पहुंचना है। उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से इसी विषय का शब्द लिया गया। गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर।
यह शब्द गुरु के प्रेम से भरपूर है। जिस महात्मा ने यह शब्द रचा होगा, उसके दिल के प्रेम की अवस्था बयान से बाहर है। सत्संग के बाद भोजन हुआ। लंगर वाली बीबियां प्रशंसा योग्य हैं, जो मुफ्त में बिना कुछ लिए हजारों आदमियों का खाना तैयार करती हैं। सारी रात रोटियां पकाती रहती हैं, तब जाकर दोपहर तक मुश्किल से सारी संगत का खाना तैयार हो पाता है। अब की बार इतनी भीड़ थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कई बच्चे गुम होकर फिर मिल गए। सेवा समिति और पूछताछ के दफ्तर ने खूब सेवा की। इतनी भीड़ के होते हुए भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। 30 जुलाई 1945। आज सोमवार नाम लेने वालों की बड़ी भीड़ थी। स्त्रियों को नाम देते वक्त बहुत सी औरतों ने, जिनको नाम देने से इनकार कर दिया गया था, शोर मचाया, जिससे नामदान में बाधा आई और कई स्त्री पुरुष नाम से खाली निराश होकर घरों को चले गए। उनको 30 सितंबर के मासिक सत्संग के लिए आने को कहा गया, क्योंकि अगस्त का सत्संग बंद कर दिया गया है।